अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ताज़ा गज़ल पेश कर रहा हूँ। पहले गज़ल पेश करूँगा, उसके बाद अशार का मफ़हूम, दरपर्दा सोच और पस मंज़र पे कुछ बात करूँगा। उम्मीद है आपको गज़ल पसंद आएगी। पेश कर रहा हूँ। नहीं, मुँह मोड़ना अच्छा नहीं है। नहीं, मुँह मोड़ना अच्छा नहीं है। यूँ दिल को तोड़ना अच्छा नहीं है। यूँ दिल को तोड़ना अच्छा नहीं है। नहीं, मुँह मोड़ना अच्छा नहीं है। यूँ दिल को तोड़ना अच्छा नहीं है। संवरती है बड़ी मुश्किल से किस्मत। संवरती है बड़ी मुश्किल से किस्मत। इसे खुद फोड़ना अच्छा नहीं है। इसे खुद फोड़ना अच्छा नहीं है। खुमारे इश्क में मदहोश हैं जो, खुमारे इश्क में मदहोश हैं जो, उन्हें झंझोड़ना अच्छा नहीं है। उन्हें झंझोड़ना अच्छा नहीं है। खुमारे इश्क में मदहोश हैं जो, उन्हें झंझोड़ना अच्छा नहीं है। ना थामो हाथ अज़राहे तकल्लुफ़, ना थामो हाथ अज़राहे तकल्लुफ़, थमा के छोड़ना अच्छा नहीं है। थमा के छोड़ना अच्छा नहीं है। ना थामो हाथ अज़राहे तकल्लुफ़, थमा के छोड़ना अच्छा नहीं है दिल भरते ही जिनको तोड़ देना, है दिल भरते ही जिनको तोड़ देना, वो रिश्ते जोड़ना अच्छा नहीं है। वो रिश्ते जोड़ना अच्छा नहीं है। बहुत हैं ज़ख्म जो दिल को दिए हैं। बहुत हैं ज़ख्म जो दिल को दिए हैं। इसे भंभोड़ना अच्छा नहीं है। इसे भंभोड़ना अच्छा नहीं है। मिलो महबूब से तो मुस्कुरा के, मिलो महबूब से तो मुस्कुरा के, फपोले फोड़ना अच्छा नहीं है। फपोले फोड़ना अच्छा नहीं है। नहीं, मुँह मोड़ना अच्छा नहीं है। यूँ दिल को तोड़ना अच्छा नहीं है। जी, तो ये थी गज़ल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब अशार का मफ़हूम, दरपर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। गज़ल का मतला जो है वो एक गुजारिश है महबूब से कि जो मुँह मोड़ना है वो अच्छा नहीं है। तो और क्योंकि जब मुंह मोड़ता है कोई तो दिल टूट जाता है दूसरे का, तो ये काम करना अच्छा नहीं है। तो शेर इस तरह है कि नहीं, मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। यूँ दिल को तोड़ना अच्छा नहीं है। अगला जो शेर है वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जो बंदा ख़ुद से अपनी तबाही करता है, उसके मुतालिक है कि किस्मत जो है बड़ी मुश्किल से संवरती है। बड़े जतन करने पड़ते हैं किस्मत को संवारने के लिए। तो अगर इंसान उसे ख़ुद फोड़ना शुरू कर दे तो एक अच्छी बात नहीं। तो इस तरह है कि संवरती है बड़ी मुश्किल से किस्मत, इसे ख़ुद फोड़ना अच्छा नहीं है। अगला जो शेर है वो खुमारे इश्क में मदहोशी से मुताल्लिक है कि जो लोग इश्क में मुब्तला होते हैं वो दुनिया की सोच से आज़ाद होते हैं। वो मुस्तक़बिल के बारे में भी फ़िक्रमंद नहीं होते, क्योंकि इश्क की मदहोशी ऐसी है जो दुनिया की फ़िक्रों से इंसान को आज़ाद कर देती। तो ऐसे शख्स को जब तक भी वो इस स्टेट में है तो उसको उसमें रहने देना चाहिए। उसे झंझोड़ के उठाना और हकीकत में लाना जो है वो कोई इतनी अच्छी बात नहीं। तो इसके मुतालिक है खुमारे इश्क में मदहोश हैं जो, उन्हें झंझोड़ना अच्छा नहीं है। अगला जो शेर है वो इस गज़ल का मेरा पसंदीदा शेर है। इसमें जो जिस बात का ज़िक्र है वो ये है कि अगर आप किसी से दिल से मोहब्बत नहीं करते तो अज़राहे तकल्लुफ़ उसको इस तरह का एहसास देना कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, वो बहुत गलत बात है। क्योंकि जब ये एहसास ख़त्म होता है तो उस शख्स की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जो है हाथ इंसान का तभी थामना चाहिए अगर थाम के रखने का इरादा हो। तो इसी से मुतालिक है कि ना थामो हाथ अज़राहे तकल्लुफ़,
نہ تھامو ہاتھ از راہ تکلف، تھما کے چھوڑنا اچھا نہیں ہے، تھما کے چھوڑنا اچھا نہیں ہے۔ اگلا شعر بھی اسی سے متعلق ہے کہ اگر ایسے رشتے بنائے جائیں جو دل بھرتے ہی توڑ دیے جائیں تو وہ غلط بات ہے۔ تو اسی سے پچھلے شعر کی مناسبت میں ہی ہے یہ بھی کہ ہے دل بھرتے ہی جن کو توڑ دینا، ہے دل بھرتے ہی جن کو توڑ دینا، وہ رشتے جوڑنا اچھا نہیں ہے، وہ رشتے جوڑنا اچھا نہیں ہے۔ اگلا جو شعر ہے اس میں ایک مشکل سا لفظ استعمال کیا، بھمبوڑنا۔ تو بھمبوڑنا کا لفظ جو ہے وہ ایک کسی چیز کو چیڑ پھاڑ دینا، چیڑ پھاڑ کے کھا جانا، اس ضمن میں آتا ہے۔ تو دل کے متعلق ہے کہ تو نے دل کو پہلے ہی بہت زخم دے دیے ہیں، تو اس کو بھمبوڑنا جو ہے وہ اچھا نہیں، جتنے زخم دے دیے وہ کافی ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ بہت ہیں زخم جو دل کو دیے ہیں، بہت ہیں زخم جو دل کو دیے ہیں، اسے بھمبوڑنا اچھا نہیں ہے، اسے بھمبوڑنا اچھا نہیں ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ بھی میرا ایک اس غزل کے اشعار میں سے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے۔ تو آخری شعر ہے غزل کا، تو وہ اس طرح ہے کہ ملو محبوب سے تو مسکرا کے، ملو محبوب سے تو مسکرا کے، پھپھولے پھوڑنا اچھا نہیں ہے، پھپھولے پھوڑنا اچھا نہیں ہے۔ پھپھولے پھوڑنا جو ہے یہ بھی ایک محاورہ ہے اردو کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ نکالنا یا پرانی باتوں پہ جو ہے وہ لان تان کرنا، اور اس قسم کا مطلب ہے اس کا۔ تو اس سے متعلق ہے ملو محبوب سے تو مسکرا کے، پھپھولے پھوڑنا اچھا نہیں ہے۔ جی تو یہ تھی غزل اور اس کے اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر۔ امید آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر سے بھی لطف لیا ہوگا۔ تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، بیماریوں، آزمائشوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوش رکھیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔